स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको जनगणना से लेकर एक नया अपडेट बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी समय से भारत की जनगणना नहीं हुई है। जनगणना को लेकर आ गया है बड़ा अपडेट। 2025 से होगी शुरू। कब तक मिलेगी रिपोर्ट, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस बार भारत की जनगणना 2025 में शुरू होने वाली है और इस जनगणना में बहुत सारे रूल नियम बदल दिए गए हैं। अब आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे वह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को जानकारी हो। अगर आपके घर में मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, कूलर है, तो जान लीजिए कि जनगणना में आपसे क्या कुछ पूछा जाने वाला है और आपको क्या जवाब देना है। चलिए यहाँ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, भारत की जनगणना 2025 जो कि काफी ज्यादा देर से हो रही है, इस समय 2025 में जनगणना शुरू होगी और 2026 तक चलेगी और 2026 तक ही इसका जो रिपोर्ट होगा वो जारी किया जाएगा। अब भारत की जनगणना में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यह है कि इस साल हो सकता है कि आपसे जनगणना में सरकार संप्रदाय भी पूछ सकती है। मतलब कि जो जनगणना करने के लिए आपके घर पर आएंगे वो आपसे आपका संप्रदाय भी पूछ सकते हैं। अब संप्रदाय क्या है वह सब कुछ आपको समझाएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि भारत में साल 2025 में जनगणना होने की संभावना है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा मकानों की सूची तैयार करना, दूसरा चरण होगा जनगणना की गणना करना। और 2025 की जनगणना के आंकड़े साल 2026 में जारी कर दिए जाएंगे। और यह जनगणना जो पहली बार ऐसी है जिसमें कि संप्रदाय से जुड़ी हुई जानकारी भी जुटाई जा सकती है। जनगणना 2025 के बाद जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। अब जनगणना 2025 में होगी, उसके बाद 2035 में होगी, उसके बाद 2045 में और फिर 2055 में। अब कुछ इस प्रकार का चक्र होगा कि 25, 35, 45, 55। कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना टालनी पड़ी थी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, 11 के बाद 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण से 21 में जनगणना नहीं हो पाई। अब 2025 में जनगणना संभावित है तो चक्र भी बदल रहा है। अब 25 के हिसाब से चक्र चलेगा। इस बार की जनगणना जो है वो पहली बार ऐसी जनगणना देश की होने जा रही है जिसमें जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार होगा। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के प्रावधान किए जाएंगे और इसमें आपके जितने भी जनगणना के जो आंकड़े हैं वो ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से जिसमें है संकलित किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर संप्रदाय कॉलम क्या है, संप्रदाय से क्या आशय है। तो देखो, ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि पहले से धर्म तो बताते ही हैं, जनगणना में तो पूछते ही आप किस धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कौन से धर्म के हैं, और भी कई सारे धर्म है, पारसी धर्म है, ईसाई है, जैन है, बहुत सारे। तो संप्रदाय के कॉलम से मतलब है कि पिछली जनगणना में धर्म के साथ साथ वर्ग भी पूछा जाता था। जैसे कि वर्ग में होता है ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, है नहीं, तो ये जो है पूछा जाता रहा है। लेकिन संप्रदाय को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं संप्रदाय को शामिल करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ संप्रदाय से क्या आशय है। तो यहाँ पर देखिए, अभी संप्रदाय को शामिल करने के लिए कोई जो है यहाँ पर मतलब कि नहीं ये कहा गया है कि हाँ ऐसा होगा। संभावित है कि ऐसा हो सकता है कि 2025 की जनगणना में संप्रदाय भी पूछा जाए। अभी इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर संप्रदाय पूछा जाता है तो जानिए क्या है संप्रदाय। तो देखिए, अनुसूचित जाति जैसे कि एससी, एसटी अगर जातियां हैं, जैसे जाति जो होती है मतलब, तो मान लीजिए कि अनुसूचित जाति एससी है तो उसमें वाल्मीकि भी होते हैं, रविदासी भी होते हैं और ये अलग अलग संप्रदाय के होते हैं। तो जैसे कि आपको अपना संप्रदाय भी अब बताना होगा कि अगर आप किसी वर्ग से हैं तो आपका संप्रदाय क्या है। साथ ही मुस्लिमों में भी ऐसा होता है कि सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। अब मुस्लिम तो लिखवा दिया, पता नहीं किस संप्रदाय के हैं, सिया के हैं कि सुन्नी के हैं। ऐसा ही मतलब धर्मों में अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो हो सकता है कि इस बार की नई जनगणना में आपसे आपका संप्रदाय भी पूछा जाए। इसके
इसके अलावा इस बार की जनगणना में 31 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 31 सवाल क्या क्या है, इसमें से कुछ प्रमुख सवाल हम आपको भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। परिवार का जो भी मुखिया होगा, जिससे जनगणना के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, उस मुखिया से 31 सवाल परिवार संबंधित भी पूछे जाएंगे। अब 31 सवाल में इंपॉर्टेंट जो सवाल है, प्रश्न है, वो देख लीजिए। तो ये सवाल पूछे जाएंगे जनगणना के तहत प्रत्येक परिवार से 31 सवाल जो पूछे जाएंगे। उन सवालों में कुछ प्रमुख सवाल ये है कि पहला, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल आपके परिवार में कितने लोग हैं वह बताना है। उसके बाद है, क्या परिवार की मुखिया महिला है या पुरुष है, यह बताना है। फिर है, परिवार के पास विशेष रूप से कितने कमरे हैं, तो घर में आपके कितने कमरे बने हैं वह आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या आदि शामिल है, मतलब कि आपके घर में कितने लोगों की शादी हो चुकी है, विवाहित जोड़े कितने हैं, यह बताना होगा। आपके परिवार के पास क्या टेलीफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, और या आपके पास कार है, जीप है या वैन है, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, मोबाइल, टेलीफोन, इसमें से कुछ भी अगर आपके पास परिवार में है तो वह आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकों से यह भी पूछा जाएगा कि वह अपने घर में अनाज क्या खाते हैं, खाने में आप क्या खाते हो, अनाज में क्या खाते हो, यह भी आपको बताना है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत का क्या है आपका, कि आप जो है टंकी का पानी पीते हैं कि हैंडपंप का पानी पीते हैं, सरकारी नल का पानी पीते हैं, पानी कहां से लाकर पीते हैं, पानी का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय है या नहीं है, व्यक्तिगत है कि सामुदायिक शौचालय में जाते, शौचालय का प्रकार भी बताना है। अपशिष्ट जल आउटलेट, यानी कि जो पानी आप बहाते हो वो कैसे बहाते हो, जो कूड़ा कचरा है वो कैसे उसका निस्तारण करते हो, उसका क्या व्यवस्था कर रखी है, स्नान की सुविधा, आपके घर में नहाने की सुविधा है या नहीं है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपके घर में रसोई जो है उसमें खाना कैसे बनता है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, पीएनजी कनेक्शन है, या आप लकड़ी से खाना बनाते हो, उपले से बनाते हो, किस चीज से बनाते हो, खाना पकाने के लिए उपयोग में मुख्य ईंधन आपका क्या है। इसके अलावा घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। तो यह है भारत की जनगणना जो कि साल 2025 में संभावित है, और शीघ्र ही भारत की जनगणना इस बार होगी जो कि डिजिटल तरीके से होने वाली है। तो आप सभी जो है जनगणना के लिए तैयार रहें। भारत की जनगणना इस बार होगी और आंकड़े जुटाए जाएंगे। तो कुछ नई अपडेट थी जनगणना को लेकर, आप सभी के साथ साझा की है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।